हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। और आज है छोटी दिवाली, सो अ वेरी हैप्पी छोटी दिवाली टू ईच एंड एवरीवन। कुछ जगह इसको छोटी दिवाली बोलते हैं, कुछ जगह से नरक चतुर्दशी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम है। बट आप सबको नरक चतुर्दशी है छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। क्योंकि कल रात को ही किरतेज गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था सोते सोते, तो अभी मेरे को उठने में भी काफ़ी लेट हो गया। और आज जितने भी हाउस हेल्प्स हैं, कुक, मतलब क्लीनिंग लेडी, सब कोई छुट्टी पे है आज। और तो आज मतलब सारा जो है ना दारो मदार वो मेरे ऊपर है, ना ऑल अलोन, क्योंकि गिरतेश तो चले गए हैं और इवन सोनू भी गया हुआ है, तो घर पे कोई भी नहीं है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ और कैसे अपना डे को प्लान करूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी उठी हूँ, फ्रेशन अप हुई हूँ, कर लेती हूँ पहले ब्रेकफास्ट और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। तो मैंने 2 टोस्ट बनाए हैं, जिसमें एक पे मैंने नटेला लगाया है और एक पे मैंने पीनट बटर डाला है। अभी ना ऑफिस से हम लोगों को बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिले हुए हैं, तो मैंने ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। और अगर आप सोच रहे होगे कि ये मैंने बनाना शेक जो बनाया है, कॉफ़ी बनाना शेक, ये मैं जार में क्यों पी रही हूँ, तो मैं क्योंकि जितनी भी मेड्स हैं और जितनी भी हाउस हेल्प्स हैं वो सब अब छुट्टी पर हैं, तो जितने कम बर्तन होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि सब अब मुझे ही करना है। और मेरी आँख में पता नहीं क्या चला गया एकदम से। मैं किचन में थी, बाहर से जैसे मैंने विंडो खोल रखी थी, ऐसे पता नहीं कौन सा कीड़ा आया तो मेरी आँख में चला गया, तो मेरी आँख से पानी आने लगा है। और अगर आपको बैकग्राउंड में बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है, तो हमारे ऊपर आज कुछ बच्चे रहते हैं जिनके मम्मी पापा ने ना आज सुबह सुबह उनको दे दिया है प्रसाद, तो वो आज सुबह से बच्चे रोए जा रहे हैं। और बैंगलोर में अचानक से ठंड बढ़ गई है, मुझे पता नहीं क्यों, कल से बैंगलोर में अचानक से ना ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए मैं ये पहन के घूम रही हूँ क्योंकि ठंड लग रही है। तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से। छोटी दिवाली है और बहुत जगह इसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। एक्चुअली नरक चतुर्दशी बोलते हैं। और इस दिन पे ना क्या होता है कि जो आपका नरक है बेसिकली, मतलब जो गंदगी है, चाहे मन की हो, शरीर की हो, घर की हो, उस सबको आप निकाल के फेंक देते हो। लकीली मुझे नहीं निकाल के फेंका गया है, मैं यहीं पर हूँ इंटैक्ट। तो अभी मैंने की है घर की पूरी साफ़ सफाई की है, थोड़ा सा घर को डेकोर किया है। और हे भगवान, मतलब एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हो गई, अगर पति चला जाए ना 20-25 दिन के लिए तो उतना दुख नहीं होता, बट अगर आपकी हाउस हेल्प नहीं आ रही है ना तो बहुत दुखता है भाई, बहुत दुखता है। मतलब मैं तो लिटरली आज यही बोलूँगी कि भाई साहब मैं तो थक गई। और अभी जाके मैं ले लेती हूँ शावर, और उसके बाद में मुझे थोड़ा सा फ्लावर डेकोरेशन में करने का सोच रही हूँ घर पे, और इसी बहाने टाइम पास भी हो जा रहा है और थोड़ा सा फेस्टिव फील भी आ रही है। मैंने घर को एकदम, घर के अंदर भी लाइट वाइट जला दी है। मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, डेकोर योर डाइनिंग टेबल, हाउ टू डेकोर योर सेंटर टेबल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और अभी मुझे जाके फिर मैं शावर ले लेती हूँ, और मैं सोच रही थी कि नारियल पानी पी लूँ। हाँ देखती हूँ, मतलब बाहर जाके, क्योंकि बेसिकली मुझे बाहर क्यों जाना है, मुझे चाहिए यूक्लिप, क्योंकि जो मुझे एक्सक्यूज़ मी, तो मुझे चाहिए यूक्लिप, क्योंकि जो मुझे वो लगाने हैं ना फ्लावर्स, तो उसके लिए मुझे यूक्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत इजीली हो जाता है यूक्लिप से, तो वो मैं लेकर आना, मतलब वो मैं चाह रही हूँ लेकर आऊँ। और बस, तो अभी यही सब चल रहा है, तो मैं शार ले लेती हूँ और फिर चलते हैं, लेकर आते हैं यूक्लिप। मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, किरतेश की है, क्योंकि मैं ये साफ़ सफाई कर रही थी, तो मुझे और ऐसा लगा कि जो गंदी हो वो पहननी चाहिए, और मुझे ये टी शर्ट गंदी दिखी, तो मैंने ये पहन के मैंने पहले साफ़ सफाई सारी की है। तो शावर लेने के बाद में मेरा प्लान था बाहर जाने का, बट किरतेश का कॉल आ गया, तो मैं उनसे बात करती रही, और अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है एक्चुअली। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घर के बाहर दिए या कैंडल्स जलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पटाखे, हमारे यहाँ ना, क्योंकि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन दिए जलाए जाते हैं घर के बाहर। तो फ़िलहाल मैं वो जला देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज ही मैंने थोड़े से कैंडल्स जलाए हैं, बाकी तो मेन कल है दिवाली, तो कल जलाएंगे। तो अब बाकी कुछ करने के लिए काम तो नहीं जा पाऊँगी बाहर, मेरी कुछ मेडिसिन्स ख़त्म हो गई, एटलीस्ट वो जाके पीछे से अपोलो से ले आती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो जो काम है वो अगर नहीं भी होगा तो चल जाएगा मेरा काम, और तो कोई काम हुआ नहीं है, तो मेडिसिन ही ले लेते हैं। तो मेडिसिन ले ली है मैंने, जाते हैं घर और डिनर करके सो जाते हैं। अब और कुछ करने के लिए है नहीं आज, कल सुबह जल्दी उठना है, कल काफ़ी कुछ है करने के लिए, पूजा की तैयारी भी करनी है कल, और कल कुछ लोगों को मैंने डिनर पे बुलाया है। आई एम नॉट श्योर अभी उनका क्या प्लान है, वो आएंगे या नहीं आएंगे, बट अगर आएंगे तो फिर खाने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। रात के 11 बजे भी इतना ट्रैफिक हो रखा है। किधर? अच्छा इधर पे। कितना टाइम लगेगा भैया पहुंचने में? 2 घंटे? 1.5 आवर।
अभी तो बाकी तो उधर फिर खाली होगा ना माराथली के आगे भारत तड़ले आके काली ना, मतलब इतना ट्रैफिक नहीं होगा जितना होता है अभी। ट्रैफिक क्या है हाँ थोड़ा थोड़ा रहेगा हाँ। तो मैं कैब से तो उतर गया। पहला काम करना है मुझे, लेनी है ट्रॉली और इसके बाद सीधे चलते हैं टिकट काउंटर पे। तो ये एक्चुअली मेरा 2020 के बाद से पहला ट्रिप है। मैं 2020 में लास्ट टाइम बैठा था फ़्लाइट में, इसके बाद से मैं बैठा ही नहीं हूँ फ़्लाइट पे। समय कई बार आई गई है बट मैंने ट्रैवल किया ही नहीं। जितना भी ट्रैवल किया वो सिर्फ अपनी कार से किया और शायद एक बार ट्रेन से किया था। तो ये मुझे देख के ना, ये एयरपोर्ट देख के बहुत ही सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार आदमी देखते हैं ना, उस टाइप वाली फीलिंग आ रही है अभी तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पे मैं अपनी टिकट और पासपोर्ट चेक कराऊँगा और इसके बाद मैं जाऊँगा अंदर। लफ्तांजा भी हो गया अभी कतर, और ये रहा एमिरेट्स। तो सही है, एमिरेट्स में इतनी भीड़ भी नहीं दिख रही और आई थिंक बिजनेस क्लास के लिए अलग क्यों होगी, तो और भी जल्दी मिल जाएगी मुझे टिकट। तो बिजनेस क्लास का यही फ़ायदा है कि इकोनॉमी में थोड़ा सा क्राउड होता है तो टाइम लगता है, और बिजनेस क्लास में आप जल्दी से आपको टिकट्स मिल जाती हैं। मुझे टाइम नहीं लगा, फटाफट ही मैं आ गया अपनी टिकट के अंदर पे और मुझे आई थिंक 2 सेकंड के अंदर 5 सेकंड के अंदर टिकट मिल गई। अब मेरी बारी अंदर जाने की, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मिलते हैं। तो डोमेस्टिक में ऐसा कोई ज़्यादा चेकिंग नहीं होती, बट यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद होगी सिक्योरिटी चेकिंग। और यहाँ पे आई थिंक लगेगा हाफ एन आवर या ज़्यादा भी लग सकता है, टोटली डिपेंड्स। ज़्यादा क्राउड तो नहीं दिख रहा है अभी, और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो मेरा डॉक्यूमेंट भी चेक हो गए। डॉक्यूमेंट में लिखा वीज़ा चेक होता है और आपका जाने का पर्पज़ पूछा जाता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आई थिंक 15 से 20 मिनट में वो भी हो गया। इट्स ऑल डन। अभी बचा है सिक्योरिटी चेक इन, तो वो भी हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा क्राउड दिख नहीं रहा है। फिर चेक इन के टाइम पे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, चार्जिंग केबल है, ये सब ये बाहर रखवा दिया था, तो अभी सब फिर से अंदर डालना है एक बार। तो अपना सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया। अब अपन जाएंगे अपने गेट की ओर। ज़्यादा बड़ा है नहीं एयरपोर्ट, जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा है, उतना बड़ा है नहीं, तो सही है। और स्टारबक्स ओके। तो एक बार मैं चेक करता हूँ अपने गेट का कि गेट है किधर, और फिर उधर से मैं जाता हूँ एमिरेट्स के लॉन पे। तो मेरे पास मिंट नहीं थे, तो मैंने अभी एयरपोर्ट में मिंट ख़रीदा और एक ये लिंट ख़रीदी है, ये चॉकलेट। तो ये थोड़ी सी एनर्जी देगी। और अभी 1-2 घंटे बाद है मेरी फ़्लाइट, तो जगने में भी मुझे थोड़ा इजी रहेगा। मेरा कॉफ़ी पीने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये चॉकलेट ही ले लेता हूँ, यही खा लेता हूँ। थोड़ा वीडियो लॉन्च पे बना ही रहा, मतलब जिस एरिया में बैठा हूँ एक्चुअली मुझे लग रही थी भूख, तो मैं आके एक पट्टी से खाने के लिए मैंने अभी ऑर्डर किया है रेंडांग, तो वेल में है। और ये एक रोटी मैं दिखाता हूँ, बहुत ही सही टाइप की रोटी यार, ये ऐसे दिखने में काफ़ी अच्छी है। तो अभी मैं कुछ खाऊंगा और इसके बाद अगर मन हुआ तो कुछ पीऊँगा। टॉकिंग अबाउट कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स। थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं भी निकलता हूँ अपने लॉन्च से और पहुँचता हूँ बोर्डिंग गेट के पास, और इसके बाद हम बोर्ड करते हैं अपनी फ़्लाइट पे। सो इट्स अ बोर्डिंग टाइम नाउ। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है
तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने गेट के, तो मैं जा रहा हूँ अभी अपने गेट की ओर ताकि फटाफट मैं अभी बोर्ड कर पाऊँ. استفسر طاقم الخدمة عن كيفية الانضمام. تبرع لمؤسسة طيران الإمارات الخيرية باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم. يمكنك طلب المساعدة من أفراد الطاقم. مرحبا بكم على مثل رحلاتنا. مرحبا بكم إلى آيس. अभी मैं आके बैठ गया अपनी सीट पे और अपने 5 मिनट में फ्लाइट मेरी टेक ऑफ कर जाएगी. मैं एक्चुअली लॉन्ग में सो गया था इसलिए मुझे अभी फ्लाइट में नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं मूवी देख रहा हूँ यहाँ पे. तो अब मैं लैंड हो गया हूँ दुबई में और यहाँ मेरा 2 घंटे का ले ओवर है, एक्चुअली 2 hours 15 minutes का ले ओवर है और फिर यहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है दुबई टू एम्स्टर्डम. नाक वाली नींद आ रही है ना कि बता नहीं सकता. फ़्लाइट में भी मस्त नींद आई, मैं तो कुछ खाने का होश ही नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी खा सकता था खाया. और इसके बाद अभी भी इतनी सही नींद आ रही है ना, घर में नहीं आती इतनी सही नींद. जितने आप जितना जब मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ ना तो मुझे ज़्यादा खतरनाक नींद आती, चाहे ट्रेन हो या फ्लाइट हो, मुझे बहुत ही तेज़ वाली नींद आती है, स्ट्रॉन्ग वाली. मैं चले जा रहा हूँ. कनेक्टिंग फ़्लाइट कहाँ से मिलेगी पता ही नहीं चल रहा है. तो बड़े एयरपोर्ट्स में ना ये भी है, चलना बहुत पड़ता है, या तो फिर ऐसी गाड़ी ले लो, आराम से बैठ जाओ, अपने आप पहुँच जाओगे. अब ये कनेक्शंस लिखा हुआ है, तो जब भी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो तो कनेक्शंस को फॉलो करना चाहिए, अपने आप पता चल जाता है कि कहाँ जाना है, कहाँ से मिलना है. और मैं टिकट भी देख लेता हूँ, इस बोर्ड में भी देख लेता हूँ, तो पता चल जाएगा कौन से गेट पे जाना है, कौन से टर्मिनल और कौन से गेट पे. तो कनेक्टिंग जितनी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसके लिए यहाँ से एंट्री लेनी पड़ेगी और एक बार फिर से बैगेज चेक इन करना पड़ेगा. चलो लेट्स डू दैट. तो अभी यहाँ चेक इन करने के बाद मुझे 12 मिनट्स पैदल चलना पड़ेगा, तब जाके मेरा गेट आएगा. और मीनवाइल मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वो ये कि मुझे अपने माइल्स ऐड करवाने हैं. तो वो मैं अभी देखता हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई काउंटर मिल जाएगा और वहीं पे मैं अपने माइल्स ऐड करवा लूँगा. मेरा लेओवर तो छोटा ही है तो मैं यहाँ पे घूम नहीं सकता, लेकिन ओवरऑल अगर ऐसा है कि अगर आपको घूमने का मन है तो फिर अगर आप दुबई एयरपोर्ट में आते हो तो कम से कम आपके पास 4-5 घंटे होने चाहिए, तभी आप यहाँ घूम पाओगे, क्योंकि अपने आप में एक मॉल से कम नहीं है. मैंने अपने माइल्स तो ऐड करा लिए, तो एक काम डन. भी चलते चलते थक गया, बहुत दूर है और अभी भी मुझे और चलना है, मे बी 2 or 3 more minutes. ये सही है, ये एक्सप्रेस स्पा. यहाँ पे आप अपनी थकान दूर कर सकते हो अगर आप ट्रैवलिंग की वजह से थक गए हो. ये रहा बिजनेस क्लास लॉन्च, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे लॉन्च को एक्सेस करने जाऊँ. फिर मैं एक बार चेक करता हूँ. आई थिंक बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और ये रहा C-19 गेट, जहाँ से मुझे अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी है. और मैं देख रहा हूँ बोर्डिंग की बहुत ही लंबी लाइन है. लेट मी सी अगर बिजनेस क्लास का कुछ अलग से जुगाड़ हो तो, अदरवाइज़ मुझे भी इसी लाइन में लगनी पड़ेगी जो कि काफ़ी लंबी है. लेट मी सी. यहाँ ये इकोनॉमी क्लास की लाइन है, बहुत ही लंबी है. मैं बिजनेस क्लास, देखिए बिजनेस क्लास से जाने का यही फ़ायदा है कि आपको फटाक से एंट्री मिल जाती है क्योंकि लोग कम होते हैं.
काफ़ी क्राउडेड है, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। ये काफ़ी, इसका मतलब कि ये वाली फ़्लाइट पूरी की पूरी जैम पैक रहेगी। और ये रही हमारी फ़्लाइट। डबल डेकर है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक सो। बढ़िया वाली धूप हो रखी है अर्ली मॉर्निंग की यहाँ पे, और इतना क्राउड था फिर भी बिजनेस क्लास की टिकट होने की वजह से ये ऐसे प्रायोरिटी देते हैं कि अब पहले फर्स्ट क्लास, फिर बिजनेस क्लास, और इसके साथ ही प्लेटिनम स्काई वोट जिनके पास माइल ज़्यादा हैं, प्लेटिनम कार्ड्स हैं, वो पहले एंट्री करते हैं और इसके बाद इकोनॉमी क्लास। यस, सो आई वाज राइट। ये डबल डेकर फ्लाइट है, मतलब 2 फ्लोर की, काफ़ी लग्जरियस होती है ये। और इसमें आई थिंक फ्लोटिंग बार भी होता है। मैं चेक करूँगा, अगर फ्लोटिंग बार हुआ तो मैं वो भी दिखाऊँगा ये कितने। ये है प्रॉपर बिजनेस क्लास वाली सिटिंग की फीलिंग। जो बेंगलोर से दुबई तक जो चलते हैं ना एमिरेट के फ़्लाइट्स, उनमें वो फीलिंग नहीं आती वो, क्योंकि वो केबिन जैसा कुछ होता नहीं है, वो ऑलमोस्ट ओपन ही होते हैं। जैसे मैंने वीडियो में दिखा है, ये आप देखो यहाँ से ये पूरे क्लोज्ड है। दिस विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ बिजनेस क्लास, क्योंकि ये पूरा केबिन होता है, तो यहाँ पे यू कैन रिलैक्स एंड चिल। जैसे कि मैं बोल रहा था, ये रहा वो बाहर जो अभी ऑपरेशनल हो जाएगा। ये दे रहा है प्रॉपर लोग बिजनेस क्लास वाले, काफ़ी लग्जरियस। बट इससे भी ज़्यादा लग्जरियस होता है कतर का। कतर इज़ मोर लग्जरियस दैन एमिरेट्स। और ये दिवाली के लिए एमिरेट्स ने गिफ्ट दिया है, हैप्पी दिवाली। ये गिफ्ट मुझे मिला था पहली वाली फ़्लाइट पे, बेंगलोर टू दुबई वाली फ़्लाइट पे। मैंने ओपन नहीं किया, उसको देखा इसमें है क्या। ओह, तो इसमें एक अच्छी सी मिठाई और लड्डू है। तो ये अभी जो भी यहाँ खाने को मिलेगा, खाना खाने के बाद स्वीट में यही लिया जाएगा। वाओ, आई लाइक इट। फ़्लाइट एक्चुअली टेक ऑफ के लिए रेडी है, और यहाँ से मैं लाइव फ़्लाइट का टेक ऑफ देख रहा हूँ। ये देखिए, धीरे धीरे फ़्लाइट आगे बढ़ रही है। इसको एयर शो बोलते हैं। ये कैमरे का जो एयर शो के थ्रू आप टेक ऑफ से लेके ओवरऑल जब तक फ़्लाइट में आप देख सकते हो, तो प्रॉपर व्यू आपको दिखता रहता है इससे। तो एमिरेट्स में आपको मिलता है बिजनेस क्लास में खाने का मेन्यू और वाइन, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो आपको क्या खाना है, क्या डेजर्ट लेना है, तो कौन सी वाइन पीनी है। मैं थोड़ी देर में ये पूरा मेन्यू स्कैन करके दिखाता हूँ। To Amsterdam today is 6 hours and 50 minutes. We'll start off at 36. मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट में भी मेरे अगल बगल कोई नहीं था, और अभी मेरी इस फ्लाइट में मेरे अगल बगल कोई नहीं है, विच इज़ गुड। और मैंने एक्चुअली शूज़ निकाल दिए हैं, क्योंकि ना मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। मेरी जो सीट है वो लॉन्च के एकदम पास में है, तो मेरे लिए बहुत ईजी है वहाँ से कुछ भी उठा के खाने के लिए। अगर मेरी आगे होती सीट तो बार बार आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये लॉन्च है और ये मैं बस उठा और मैंने कुछ भी पिक कर लिया जो भी मुझे खाना होगा। तो यहाँ ये मोहतरमा महफिल सजा रही है, तो महफिल ऑलमोस्ट सज गई है। थोड़ी देर में यहाँ पे पियक्कड़ों की लाइन लग जाएगी। और मेनली मैंने देखा, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे में इस लॉन्च में, कि डच पीपल बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इस लॉन्च को। मेरे ख्याल से थोड़ी देर में यहाँ पे जैसे ये सब मोहतरमा ये अपना बार सजा लेंगे और ब्रेकफास्ट सर्व हो जाएगा, उसके बाद काफ़ी सारे डच पीपल यहाँ पे आएंगे। और जब तक पूरी वाइन्स
स्कॉच विस्की सब ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक बैठेंगे। पिछली वाली फ़्लाइट में एक मूवी देखी थी और अभी मैं सो के उठा तो मैं यहाँ पे भी इस वाली फ़्लाइट में भी एक मूवी देख रहा हूँ। कौन सी है ये? चंडीगढ़ करे आशिकी। मैं सोच रहा हूँ इसके बाद थोड़ा जाके लॉन्च के मज़े लेता हूँ। तो फाइनली मैं लैंड हो गया एम्स्टर्डम में। अभी देखने वाली बात ये होगी कि बाहर का टेम्परेचर यहाँ कितना है। नॉर्मली यहाँ 15 सेंटीग्रेड के आसपास होगा टेम्परेचर। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा लगेज कलेक्ट करूँगा और इसके बाद देखते हैं आगे का होटल तक जाने का क्या कर सकते हैं। फाइनली इमिग्रेशन भी डन। इमिग्रेशन बहुत ही जल्दी हो गया, 5 मिनट में। अब जाके बैगेज कलेक्ट करना है और इसके बाद अपने ड्राइवर को फ़ोन करना है, क्योंकि मैंने कार पहले ही बुक कर ली थी वाया एमिरेट्स। तो मुझे उनको ड्राइवर को फ़ोन करके देखना पड़ेगा वो किधर पे हैं और फिर इसके बाद होटल के लिए निकलना है। ये कितनी सही ट्रॉली है बच्चों के लिए। वो छोटी सी बच्ची देखो ट्रॉली पे बैठी हुई है, उसकी मदर उसको खींच रही है। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। कितना मज़ा आ रहा होगा उसे। तो बैगेज लेके आ गया हूँ मैं बाहर। मैं देख रहा हूँ कि किधर पे मुझे मिलेगी टैक्सी। तो यूरोप में लोकल घूमने के लिए, इवन वन कंट्री टू अदर कंट्री जाने के लिए भी ये ट्रेन सर्विसेज है, लाइक मेट्रो जैसे हमारे यहाँ। तो हमें सबसे पहला काम यही करना चाहिए, अगर हम यहाँ घूमने आते हैं तो यहाँ पे एक कार्ड बनवाओ, उसको टॉपअप कराओ प्रॉपरली और फिर मस्त चीपर रेट में एंजॉय करो। एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस और एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो हमें टैक्सी मिल गई है। ना इट्स ओके। मौसम के लिए डरा हुआ था कि मौसम शायद बहुत ऐसा हार्श ना हो, बट अभी तो अच्छा टेम्परेचर है। बेंगलोर में ही रहता है 17, 18, 20 इस टाइप से, तो बेंगलोर में ही रहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वहाँ वैसे देखने को नसीब नहीं होती, यहाँ टैक्सी के लिए मिल रही है मर्सिडीज़। गाइज यू आर लाइकिंग दिस मिक्स वीडियो जो कितेश और मैं मिला के आपको दे रहे हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय।